नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको सिलाई मशीन की सर्विस किस तरह करते हैं वो सिखाऊंगी। इसको हम जैसे हमारी मशीन में धागा फंस जाता है और भारी चलती है या जाली आती है सिलाई में, वो सब हम किस तरह ठीक कर सकते हैं आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी। ये जो हमारा ऊपर का पोर्शन है इसको कैसे हम खोलेंगे और इसके अंदर की सफाई करेंगे वो बताऊंगी, और जिसमें ये धागा चलता है इसको किस तरह खोलकर साफ़ करेंगे ये बताऊंगी। सुई किस तरह लगाते हैं ये बताऊंगी, और ये नीचे का ये सीटी लगाने वाला सिस्टम है, इसको हम किस तरह खोलेंगे और फिर वापस किस तरह लगाएंगे वो बताऊंगी। तो इससे ये जब हम सब खोलकर इसको साफ़ करेंगे तो इसकी सर्विस हो जाएगी और मशीन हमारी पहले से बेहतर चलेगी। अगर आप मेरी ये वीडियो पूरी देखेंगे तो आप अपनी मशीन को खुद ठीक करना सीख जाएंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये ऊपर वाला पोर्शन दिखाएंगे आपको। इसकी सफाई के लिए हमने ये एक टूथब्रश लिया है और एक ही हमने पेचकस लिया है और ऑयल लिया है और चेंज करने के लिए एक सुई ली है मशीन की। तो सबसे पहले हम इसको खोलेंगे, जो हमने इसमें धागा लगाया है उसको निकाल देंगे। इसको यहाँ से खोलने के लिए ये एक पेच लगा रहता है, तो इस पेच को हम पहले खोल लेंगे। ये हमने खोल दिया है पेच और इसकी ब्रश से सफाई कर लेंगे। इसकी हमने इस तरह सफाई की है और अब इसमें ऑयलिंग करेंगे। यहाँ पर ये ऑयलिंग कर दी है। अब इसको अभी ये काफ़ी टाइट चल रही है। जो ये वाला पोर्शन है इसको भी हम साफ़ कर लेंगे। और इसको यहाँ पर सेट कर देंगे। ये जो धागा पिरोने वाला है इसको हम इसके ये जो ओपन है इसके अंदर रखेंगे इस तरह, और जहाँ से हमने ये पेच निकाला था वहाँ पर वापस लगा देंगे। और ये यहाँ पर सेट हो गया है। अब हम इसको निकाल कर साफ़ करेंगे। तो इसके लिए ये यहाँ पर एक पेच दिया है, इसको हम इस तरह निकाल लेंगे बाहर। ये पेच हमारा बाहर आ गया है, इसको साइड में रखेंगे। और ये यहाँ पर एक स्प्रिंग दिया है, इसको भी साइड में रखेंगे। और यहाँ पर ये दो प्लेट दी है। बस हमें ध्यान रखना है कि जिस तरह हमने प्लेट निकालनी है वैसे ही लगानी है। तो ये इस तरह लगी है कि ये जो गहराई है इसकी, ये एक बाहर की साइड है और दूसरी अंदर की साइड है। तो इनको हम निकाल के साफ़ करेंगे।
इसको हमने यहाँ से साफ़ कर लिया है। अब हम इसमें जिस तरह हमने ये इसको निकाला था वापस लगा देंगे। तो इसको हम अंदर की साइड लगाएंगे गहराई को, और एक गहराई लगाएंगे बाहर की साइड। और फिर ये स्प्रिंग लगाएंगे। स्प्रिंग की जो चौड़ाई है वो हम अंदर की साइड लगाएंगे, और जो ये यहाँ से छोटा है ये बाहर की साइड लगाएंगे। और इसमें एक ये दिया हुआ है, देख रहे होंगे कि इसमें एक बीच में तार आया है। तो जो बीच में तार आया है उसको हम यहाँ पर बीच में ही लगाएंगे। इसको इस तरह लगाएंगे और यहाँ पर ये पेच टाइट कर देंगे। इसको इस तरह पकड़ेंगे। इस तरह ये टाइट हो गया है। अगर आपका धागा यहाँ से टाइट चल रहा हो तो इसको हम इस तरह थोड़ा लूज़ कर सकते हैं, और लूज़ चल रहा हो तो इसको टाइट कर सकते हैं। तो जो धागा चलता है हमारा यहाँ से भी लूज़ और टाइट चलता है। अब हम यहाँ पर नीचे आएंगे, तो नीचे आकर हम अपना ये पैर निकाल लेंगे। इसमें भी एक पेच दिया है ये पैर निकालने के लिए, अलग करने के लिए। इसको हम साइड में रखेंगे। ये इसका पेच है और इसके पैर है। और ऊपर जो ये यहाँ पर दांते टाइप का दिया है इसको हम ब्रश से साफ़ कर देंगे। अगर आपको ये भी खोल के साफ़ करना है तो यहाँ पर ये दो पेच दिए हैं, इनको आप निकाल लेंगे तो ये प्लेट अलग हो जाएगी। और प्लेट अलग होने के बाद इनको हम अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। इसके लिए हमने ये थोड़ा बड़ा वाला पेचकस यूज़ किया है, और ये हमने पेच निकाल दिए हैं। बस हमें पेच को संभाल कर रखना होगा और याद रखना होगा कि कौन सा पेच किसका है। ये हमने इस प्लेट को अलग कर लिया है। इसके पेच को भी इसके साइड में ही रख देंगे और इस प्लेट को अच्छे से साफ़ करेंगे। और इनको पेच को भी हमने साफ़ कर लिया और इसी के ऊपर रख देंगे, जिससे हमें याद रहे कि ये पेच इसके हैं। इसको भी साइड में रखेंगे। अब हमें यहाँ की सफाई करनी है, तो यहाँ की सफाई भी हम ब्रश से करेंगे, क्योंकि इसमें जब हम सिलाई करते हैं, बहुत ज़्यादा सिलाई करते हैं, तो ये फैब्रिक के रोए आ जाते हैं। ये देखिए इस तरह।
यदि हमें ये भी निकालना हो तो यहाँ पर ही आप देख रहे होंगे कि 2 पेच और दिए हैं। वैसे इसका कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि हम यहाँ से इसको सफाई कर चुके हैं। यदि आपको निकालने हैं तो ये 2 पेच और निकालेंगे आप, तो ये वाला जो पोर्शन है ये बाहर आ जाएगा और ये नीचे की भी सफाई हो जाएगी। लेकिन हमें ये नीचे का सिटिल निकालना है तो इसलिए हम ये निकाल नहीं रहे हैं। तो आइए अब इसको नीचे वाला जो सिटिल है वो निकाल लेंगे। अब हम आपको ये नीचे वाला सिटिल खोलकर दिखाएंगे। जो नीचे वाली मशीन है, इस मशीन में जब हम सिलाई करते हैं तो धागा फंस जाता है या ज़्यादा सिलाई करने के बाद धूल आ जाती है, इसमें फैब्रिक की जो रोए होते हैं वो फंस जाते हैं। तो इससे हमारी मशीन टाइट भी चलती है और कभी कभी सिलाई भी अच्छी नहीं आती है इससे। तो उसको ठीक करने के लिए हम इसको खोलेंगे। तो यहाँ पर ये 2 पेज दिए हैं, पहले इनको खोल लेंगे। और इसको हम अलग कर लेंगे। ये इसको निकाल दिया है, इसको साइड में रखेंगे और यहाँ से इसकी सफाई कर देंगे। अब ये हमने सिटिल सब खोल दिया है तो इसकी आवाज़ देखिए आप। और ये बहुत ही हल्की चल रही है। अब इसको इस तरह थोड़ा बंद कर देंगे और ये जो सिटिल है इसकी सफाई करेंगे। ये हमने एक पेपर के ऊपर रखा है क्योंकि इसमें जो धूल होगी वो पेपर पर आ जाएगी। और इसको हम खोलेंगे तो सबसे पहले इसका ये वाला पेज हम खोल लेंगे और ये इसको साइड में रखेंगे। तो हमें याद रखना है कि हमने जो पहला पार्ट है ये हमारा, तो इसको भी हम यहाँ रख देंगे और ये पेज है यहीं रखेंगे। अब ये दूसरा पार्ट है, ये जैसे हम निकाल रहे हैं सेम उसी तरह हमें इसको लगाना है। यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो इसको खोलते समय एक छोटी सी मोबाइल में वीडियो बना ले जिससे आपको याद रहे कि हमने ये कैसे निकाला था और कैसे हमें इसको लगाना है। ये हम निकाल देंगे और अब हम दिखाएंगे। इसमें देखिए ये कितनी धूल है, कितने ये धागे हैं और यहाँ पर ये गंदगी है जिसके कारण हमारी मशीन भारी चल रही थी। अब हम इसकी सफाई कर देंगे। इसको साइड में रखेंगे और बाकी जो ये हमारा इसके अंदर का सामान है उसको साफ़ करेंगे।
अब हमें जो सबसे पहले काम करना है वो ये जो इसका बीच का पोर्शन है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे ऑयलिंग करनी है, क्योंकि जो हमारा स्टील घूमता है वो यहीं से घूमता है। और अब जैसे हमने ये पार्ट्स निकाले थे वैसे हम इनको लगाएंगे। सबसे पहले हम ये लगाएंगे जिसमें हमारा ये स्टील आता है, ये स्टील जिसमें धागा चलता है वो ये है। तो इसको हम, ये हमारा इस तरह आएगा मशीन में, यानी कि ये जो पोर्शन है हमारा ये हमें बाहर की साइड लगाना है। तो इसको हम इस तरह रखेंगे और यहाँ पर ऐसे सेट करेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि ये चीज़ हमारी बाहर की साइड आएगी। इसको इस तरह रख देंगे। अब हमारा ये आएगा, इस पे भी हम हल्की सी ऑयलिंग कर लेंगे और इसको इसके ऊपर सेट करेंगे। इस तरह, क्योंकि ये जो चीज़ है ये इसका गैप बनाने के लिए है। अगर हम इसको नहीं लगाएंगे तो हमारा स्टील चलेगा नहीं। अब हमारा ये लास्ट जिसमें पेच लगा था, इसको जो ये खुला है वो नीचे की साइड रखेंगे और ये यहाँ पर पेच लगाएंगे यहाँ पर। इसको हमने पूरी तरह टाइट कर दिया है। अब हम इसको सेट करेंगे। बस सेट करना ही इसका थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन वो भी आसानी से हो जाएगा। मशीन को फिर उठाएंगे। इस तरह मशीन को हमने ऊपर की साइड उठा लिया है और जो इसमें सुई है वो ये नीचे की साइड आई है। तो इसको हम ऊपर की साइड करेंगे। और अब हमें इसको सेट करना है, तो इसको हम इस तरह सीधा कर लेंगे और जहाँ पर हमारे ये पेच लगे थे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इसको पेच के साथ इसके जो होल है वहाँ पर सेट कर देंगे। मशीन को थोड़ा आगे पीछे करेंगे जिससे सेट हो जाए। और जैसे ये वाली चीज़ है इसको हमने यहाँ पर नीचे की साइड किया है, तो ये जो अंदर स्टील लगा है इसको ऊपर की साइड कर लेंगे इस तरह घुमाकर। तो ये आसानी से यहाँ पर सेट हो गया है। बस इसमें हमें सुई का देखना है कि सुई इसमें ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इसमें हमारी ये सुई ठीक आ गई है और ये अच्छे से चल उठा है। इस तरह करते हुए हमारी सुई अक्सर ख़राब हो जाती है, क्योंकि ये सुई नीचे से लग जाती है इसमें, तो सुई हमारी ये ख़राब हो जाती है। इसलिए जब भी हम सर्विस करें तो इसकी सुई हमें बाद में चेंज करनी होगी और सुई को भी हम बाद में ही निकालें, नहीं तो हमें ये इसकी सेटिंग का पता नहीं चलेगा। अब ये सेट हो गया है। अब हम इसमें पेच लगा देंगे। सुई इसके अंदर करेंगे नीचे की साइड और यहाँ पर ये पेच सेट कर देंगे।
पहले हमने ये दोनों पेज हल्के से यहाँ पर अटका लिए हैं और अब इसके बाद इसको टाइट करेंगे। अगर हम इसको पहले एक पेज को टाइट कर देंगे तो इसका बैलेंस बिगड़ सकता है, तो इसलिए हमने पहले दोनों पेज को थोड़ा थोड़ा इसमें सेट किया है। और हमने इसको अच्छे से यहाँ पर सेट कर लिया है और मशीन हमारी स्टार्ट हो गई है चलनी। अब हम इसमें ये लगा देंगे इसका। अब हम यहाँ ऊपर के पोर्शन पे आएंगे, सुई को ऊपर करेंगे और इसको यहाँ पर सेट करेंगे। इस तरह। और यहाँ पर ये दो पेज थे हमारे, इनको सेट कर देंगे। पहले इसको हम दोनों साइड से सेट करेंगे, क्योंकि एक साइड से इसको हम पेज को टाइट कर देंगे तो बैलेंस बिगड़ सकता है। और इसको हमने बंद कर दिया है। अब हम इसकी सुई चेंज करेंगे, तो उसके लिए पहले हम यहाँ पर जो हमने पैर निकाला था इसका वो सेट कर देंगे। तो ये जो होल है यहाँ पर, और इसको यहाँ पर रखेंगे इस तरह। अब ये जो हमारा पैर है ये पेज के ऊपर उठाना है हमें, और फिर इसको यहाँ से टाइट कर देंगे। ये हमारा यहाँ से फाइनल हो गया है। अब हम इसकी सुई चेंज करेंगे। सुई चेंज करने के लिए हम ये बैक साइड आगे हैं, जो हमारा पैर है इसको नीचे की साइड कर देंगे और यहाँ से ये पेच है जो इसको खोलेंगे। इस तरह हमने ये सुई और पेच दोनों निकाल लिए हैं। अब हम नई वाली अपनी सुई लेंगे। सुई को लगाने का सबसे आसान तरीका है, ये जो सुई होती है ये एक साइड से तो होती है प्लेन और एक साइड से होती है एक गोल। तो जो हमारी ये प्लेन है यानी कि चपटी है, इसको हम यहाँ पर लगाएंगे बाहर की साइड। आप यहाँ पर देखिए, जहाँ पर हम ये सुई लगाएंगे तो इसके अंदर जो है थोड़ी जगह है, गहराई है थोड़ी, तो गहराई में हम ये प्लेन वाला पीस लगाएंगे। तो उसके लिए पहले हम यहाँ पर इसको सेट करेंगे। जितना भी हमें ये ऊपर जाएगा उतने में इसको सेट कर लेंगे और फिर अपनी सुई को लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे इस तरह। इस तरह हमने डाल दिया है और अब इसको टाइट कर देंगे। सुई लगाना बहुत ही आसान है। और जो नीचे इसके धागे वाला होल है इसका भी हम थोड़ा ध्यान रखेंगे कि ये सीधा होना चाहिए। तो वैसे तो हमारा ये बिल्कुल सीधा है, लेकिन यदि थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो इसको पेच को लूज़ करेंगे
और इसको सीधा कर लेंगे। और अब इसको हम टाइट कर देंगे। तो इस तरह हमने अपनी ये सुई इसमें सेट कर ली है। मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से ये सुई लगाना बताया है। अब जितने भी इसमें होल हैं मशीन में, उसमें हम ऑयलिंग करेंगे। तो हमने यहाँ पर ये ऑयलिंग कर ली है। अब हम इसकी डोरी लगा देंगे, क्योंकि ये पैर वाली मशीन है और इसको अब चला कर दिखाएंगे। पहले इसकी आवाज़ इतनी भारी थी और ये भारी चल रही थी, और अब इसकी आवाज़ कैसी है और ये कैसी चल रही है। इस तरह हमने यहाँ पर ये डोरी सेट कर ली है और आप इसकी आवाज़ देखिए। और ये कितनी फास्ट चल रही है, क्योंकि इसकी हमने पूरी सफाई कर दी है और जितना भी इसके अंदर धागा वगैरह था, रोए थे फैब्रिक के, वो सब हमने निकाल दिए हैं। जब हम ऑयलिंग के बाद पहली बार इस पे फैब्रिक की कोई सिलाई करेंगे तो उससे पहले हम इसमें पुराना फैब्रिक लगाएंगे और उसको 2-3 बार मशीन को इसके ऊपर चलाएंगे, खाली बिना धागे के। क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा इस पुराने फैब्रिक पे आ जाएगा और आपका जो नया ड्रेस है वो ख़राब नहीं होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नई अपडेट पाने के लिए। मैं हमेशा आपके लिए कुछ नया लेके आने की कोशिश करती हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।